दो पार्ट्स इसके देख लिए हैं। आज हम इसका पार्ट 3 चर्चा करेंगे। और पिछले दो सत्रों में आपने बहुत कुछ सुना श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। कैसे श्रीनिवास आचार्य, दो पार्ट, उनका जीवन एक्चुअली एक कहना चाहिए लाइफ टाइम इन सेपरेशन, कि महाप्रभु ने भले ही उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया था, लेकिन पहले उन्होंने महाप्रभु का विरह सहन किया, फिर गदाधर पंडित का विरह सहन किया, फिर सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी। तो बहुत सारा विरह उन्होंने सहन किया। स्टार्टिंग के पार्ट में हम देखते हैं इस प्रकार से। और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। जीव गोस्वामी के अंडर में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाद में गोस्वामी की बुक्स लेकर के वो बंगाल जाते हैं, बीच में बुक्स चोरी हो जाती हैं और वो राजा को भक्त बनाते हैं। किस प्रकार पूरा राज्य वैष्णव राज्य हो जाता है। राजा वहाँ पर नियम बना देते हैं। बहुत कुछ ये हमने देखा था पिछले सत्र तक, राइट। और तो विष्णुपुर नाम का जो राज्य था, उसमें पूरा वैष्णव कल्चर धीरे धीरे प्रोपेगेट हो जाता है और विष्णुपुर वैष्णव राज्य एक प्रकार से बन जाता है। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, राइट। ये गैप थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यहीं तक हमने चर्चा करी थी ना, कि और आगे हो चुका था। आई बस यहीं तक था, यहीं तक ठीक यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। राइट। इसके बाद तो जैसे ही वृंदावन में खबर जाती है, श्रीनिवास आचार्य लेटर लिखकर भेजते हैं वृंदावन में कि जो बुक्स हैं वो बुक्स मिल चुकी हैं। तो वृंदावन वासी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और सब श्रीनिवास आचार्य की जय जयकार करने लगते हैं, उनकी गुणगान गाने लगते हैं। और वो सब वेट करते हैं कि कब श्रीनिवास आचार्य आएंगे, ताकि हम उनका सम्मान करें, हम उनके सम्मान में कुछ कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। इस प्रकार से वो लोग वेट करते हैं। लेकिन श्रीनिवास आचार्य वो वृंदावन नहीं चाहते। श्रीनिवास आचार्य वहां से जाजीग्राम जाने का सोचते हैं। जाजीग्राम उनका जन्म स्थान है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य एक किताब लेते हैं, जो गोस्वामी की बुक्स थी, वो बुक्स लेकर के, किताबें लेकर के श्रीनिवास आचार्य जाते हैं जाजीग्राम। और जाजीग्राम उनका बर्थ प्लेस है, वहां पर उनका घर है। तो जितने लोग हैं वो सब वैसे ही श्रीनिवास आचार्य से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अभी श्रीनिवास आचार्य काफी लंबे समय से बाहर थे, तो वो उनके विरह में थे। तो वहां पर जाकर सब भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सब के सब बहुत आनंद में रहते हैं। और विशेषकर उनकी जो मदर है उनकी जो माता, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, राइट। और वहां पर वो जाकर के उनको पूरा वाक्यांश सुनाते हैं, क्या क्या हुआ था। तो सभी भक्त लोग बड़े आनंद में सुनते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उनके लिए, और रिसेंटली हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उनको एक और दुखद खबर सुनाते हैं कि माता विष्णु प्रिया जो है, चैतन्य महाप्रभु की वाइफ, वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये खबर उनको मिलती है। तो ये खबर सुनकर के श्रीनिवास आचार्य बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने मन में ये सोच करके जाते हैं कि वो विष्णुप्रिया देवी से मिलेंगे, उनसे मिलने की उनकी इच्छा होती है। तो वो इतना ज़्यादा दुखित हो जाते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, राइट। और भक्ति लोग बहुत प्रयास करते हैं श्रीनिवास आचार्य को सांत्वना देने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए। कुछ समय बाद उनकी चेतना वापस आती है और हालांकि कुछ दिन मुजाजिग्राम में बिताते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर, जो दोनों महान वैष्णव हैं, वो श्रीनिवास आचार्य को एक पत्र भेजते हैं, जिसमें लिखित वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज श्रीखंड आइए। श्रीखंड जहाँ पर नरहरि सरकार रहते हैं, तो वहां पर श्रीनिवास आचार्य एकदम से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। वो एकदम वहाँ के लिए निकल जाते हैं और नरहरि सरकार ठाकुर के साथ उनकी मीटिंग होती है और बहुत कुछ वार्तालाप होते हैं। उस मीटिंग में नरहरि सरकार ठाकुर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शादी कीजिए। क्यों शादी कीजिए? शायद उनकी मदर ने सीन क्रिएट करके रखा था, कि उनकी मदर ने नरहरि सरकार ठाकुर को रिक्वेस्ट किया था कि श्रीनिवास आचार्य शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि उनकी माता वो भी डिवोटी थी, इसलिए नरहरि सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपनी माता की आखिरी इच्छा पूरी कीजिए, right? तो श्रीनिवास आचार्य उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो, ठीक है, मैं शादी करूंगा। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य कंठक नगर जाते हैं। वहाँ पे गदाधर पंडित से, गदाधर दास जो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे,
या ये दूसरे गदाधर दास हैं, गदाधर पंडित नहीं। तो उनसे मिलते हैं और गदाधर उनको बहुत प्रेम करते हैं। कई दिन वो लोग साथ में रहते हैं और गदाधर उनको आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्दी आपको भगवान के सानिध्य में संकीर्तन करने का, उनके भक्तों के सानिध्य में संकीर्तन करने का मौका मिलेगा। तो अभी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप जाइए, आप शादी कीजिए और सारा अ, शुभ कर्म आपके साथ, मे इट ब्रिंग यू ऑल ऑस्पिशियसनेस, आपका मंगल हो। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद देते हैं। सो आई एम गोइंग क्विकली विद दिस एपिसोड। श्रीनिवास आचार्य शादी होती है, वो जाजिग्राम जाते हैं और वहां पर गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। गोपाल चक्रवर्ती जो ब्राह्मण है, उनकी एक बहुत सुंदर बेटी है जिनका नाम है द्रौपदी। वो द्रौपदी के साथ उनकी शादी पक्की होती है और रघुनंदन ठाकुर जो है वो ये शादी पक्की करवाते हैं। और द्रौपदी शादी के बाद ईश्वरी नाम से भी जानी जाती है, राइट। और गोपाल चक्रवर्ती जो इनके ससुर हैं श्रीनिवास आचार्य के, वो श्रीनिवास आचार्य से इतने प्रभावित थे कि श्रीनिवास आचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ससुर जो है अपने दामाद का शिष्य बन जाता है। तो और गोपाल चक्रवर्ती के दो बेटे थे, श्यामदास और रामचंद्र। और श्रीनिवास आचार्य पूरे बंगाल में एक बहुत प्रोमिनेंट गुरु के रूप में विख्यात हो जाते हैं। और श्रीनिवास आचार्य का एक बेटा होता है, जीव गोस्वामी उनका नामकरण करते हैं, उनका नाम देते हैं वृंदावन वल्लभ। और उनका उनके एक्चुअली श्रीनिवास आचार्य, उनकी फर्स्ट वाइफ से उनको 5 संतानें थी, 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी, राइट। और ये 2 बेटे क्या होते हैं, ये बड़ी यंग एज में ये अपना शरीर छोड़ देते हैं, कुछ बीमारी की वजह से या फिर कुछ घटना की वजह से। दोनों के दोनों बच्चे लड़के वो छोटी एज में अपना शरीर छोड़ देते हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य दूसरी शादी करते हैं और दूसरी पत्नी का नाम होता है पद्मावती। और उनकी दीक्षा के बाद वो गौरांग प्रिया नाम से जानी जाती है। तो पहली पत्नी के साथ श्रीनिवास आचार्य के 2 बेटे थे जिनका नाम था वृंदावन वल्लभ और राधा कृष्ण दास। ये दोनों के दोनों यंग एज में ही चले जाते हैं। इनके अलावा इनकी 3 बेटियां थी, हेमलता, कृष्णप्रिया और कंचन, मतलब यमुना भी उनका नाम था। और दूसरी पत्नी से एक ही बेटा था, वो था गति गोविंद। ये गति गोविंद ये गुरु बनते हैं बाद में जाकर के। और इसी पहली पत्नी से जो एक बेटी थी हेमलता, वो भी गुरु बनती है। हेमलता गोस्वामी उनका नाम होता है, हेमलता ठाकुरानी, लाइक दैट। इसी बीच में थोड़े समय बाद जो नरहरि सरकार ठाकुर थे, जिनसे श्रीनिवास आचार्य ने बहुत आशीर्वाद लिया था, जिनका बहुत संग किया था, जो महाप्रभु के वरिष्ठ अ, संगियों में से एक थे, नरहरि सरकार उनका अंतिम समय नजदीक आता है और वो अपने आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और श्रीनिवास आचार्य को आखिरी बार देखना चाहते हैं, राइट। जैसे ही श्रीनिवास आचार्य को पता चलता है, वो इमीडिएटली वहां पे जाते हैं और नरहरि सरकार श्रीनिवास आचार्य के दर्शन करते करते ही अपना शरीर त्याग करते हैं। और उनके सम्मान में श्रीनिवास आचार्य एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे हरिदास ठाकुर जब गए थे तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। उसी प्रकार से श्रीनिवास आचार्य ने नरहरि सरकार के जाने के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। और उस उत्सव में श्रीखंड से लोग आए थे, आसपास के गांवों से लोग आए थे। और उसमें कीर्तन हो रहा था, डांस हो रहा था, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो ये उत्सव पूरे बंगाल में बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। और कहीं ना कहीं श्रीनिवास आचार्य इन उत्सवों के लिए भी फेमस होते जा रहे थे कि वैष्णव उत्सव कैसे मनाने चाहिए, राइट। और तो उत्सवों के माध्यम से कैसे प्रचार होता है, ये प्रथा वास्तव में श्रीनिवास आचार्य ने चालू करी थी। अभी हम फेस्टिवल्स लेकर के प्रीचिंग करते हैं, तो ये वाला कल्चर जो है श्रीनिवास आचार्य ने चालू किया था। तो ये पहला उत्सव उन्होंने बनाया था। इसके बाद हम देखेंगे, जब हम नरोत्तम दास ठाकुर की इसमें चर्चा करेंगे, कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य ने मिल करके पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया था। वो भी बहुत बड़ा उत्सव क्रिएट किया था। तो ये उत्सव वहां पे बंगाल में काफी फेमस होने लगे और इसके बाद श्रीनिवास आचार्य डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अभी वो वृंदावन जाएंगे। तो उनके वृंदावन जाने की जर्नी से पहले थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। श्रीनिवास आचार्य के बहुत सारे सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन उसमें से 21 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। उन 21 में 6 चक्रवर्ती थे जिनका नाम था गोकुलानंद चक्रवर्ती, गोविंद चक्रवर्ती, नारायण, श्रीदास, श्यामदास और व्यास आचार्य। 8 कविराज थे जिसमें भगवान कविराज, गोकुल कविराज, गोपी रमन, गोविंद, कर्णपुर, नरसिंह, रामचंद्र और वल्लभी, ये कविराज थे। 6 ठाकुर थे जिसमें जयराम,
कुमुदानंद कुलराज, राधा वल्लभ मंडल, रामकृष्ण चतुर्राज, रूप घटक और ठाकुरदास। और एक राजा थे जिनका नाम था राजा वीर हब्बीर। राइट। तो ये 21 ज्यादा प्रोमिनेंट लोग थे। इसमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट शिष्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है रामचंद्र कविराज। अब ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो श्रीनिवास आचार्य जब याजीग्राम में थे अपने घर पे, तो उनके घर के पश्चिमी तरफ वेस्ट साइड में एक लेक था। आप सभी जानते हैं बंगाल में लेक्स जनरली घरों के आसपास होते हैं, राइट। पॉन्ड्स जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लेक का वर्णन, एक लेक था। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य वहां पर उस लेक के नजदीक बैठे थे और किसी के साथ में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो अचानक से वहां से एक बारात गुजरती बारात गुजरती है और पालकी में एक बहुत सुंदर व्यक्ति को वो लेकर के जाते हैं, एक्चुअली वापस लेकर के आते हैं वहां से, राइट। और उस व्यक्ति का वर्णन आता है जो पालकी में बैठा था, कि वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि श्रीनिवास आचार्य स्वयं उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए थे। श्रीनिवास आचार्य सोचते हैं कि कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, ये क्या क्या स्वयं कामदेव, इतने सारे गहनों से वो सुसज्जित है। और उसके जो फीचर्स हैं दे आर वेरी ग्रेसफुल एंड डेलिकेट, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही कोमल है। उनका जो रंग है वो फ्रेश बटर को भी डिफीट करे, बहुत गोरा रंग है, राइट। उनके बाल चमक रहे हैं, उनका जो फोरहेड है, माथा, वो बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब ग्लोरियस, यशस्वी है। उनकी आंखें, उनकी आईब्रोज, अगर कोई उनको दर्शन करे तो उनके हृदय में आनंद मिल जाए। उनके कान, उनकी नाक, उनकी गाल, ये इतने अद्भुत थे, इतने दिव्य थे, ऐसा मतलब दुनिया में और किसी के देखे नहीं, ऐसा लग रहा था, इतना सुंदर। उनका जो मुख है वो ग्रेसफुल मून, जैसे एक चमचमाता चंद्रमा। उनके होंठ लाल कलर के हैं। उनकी जो गर्दन है इट्स लाइक कॉन्क शेल, या शंख के समान है, या फिर शेर की गर्दन के समान है। और उनकी छाती चौड़ी है। उनकी बेली और नेवल, उनका नाभि और उनका पेट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। उनकी बाहें जो है उनके घुटनों तक जा रही हैं, और उनकी कमर जो है वो बहुत पतली है। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन आता है कि दिव्य व्यक्ति है कौन, कोई सी। और श्रीनिवास आचार्य सोचते हैं क्या कोई गंधर्व है, कोई गंधर्व का बेटा है, या अश्विनी कुमार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है शायद कोई देवता होगा। तो इतना सोच रहे हैं उसके बारे में, और फिर एकदम से उनके मन में थॉट आता है और वो बोलते हैं, ये सब सोचते हैं और बोल रहे हैं, वो एक्चुअली लाउडली बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता, कृष्ण का भक्त होता, तो इसकी सुंदरता का कुछ फायदा था, कुछ अच्छे काम में लगती थी, राइट। इसका सौभाग्य, जो सुंदर सुंदर होने का जो सौभाग्य है, इसकी परफेक्शन उसको तब मिलता है जब ये कृष्ण की सेवा पूजा करता है। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, राइट। फिर वो पूछते हैं, पास में जो उनके व्यक्ति था, कि कौन है ये। तो वो बताते हैं उनको कि अरे आचार्य, आप जानते नहीं, ये एक महान पंडित है, इनका नाम है रामचंद्र। और सिर्फ पंडित ही नहीं, ये कवि भी हैं, इसलिए इनको कविराज नाम से भी बोलते हैं। और ये दिग्विजयी हैं, इन्होंने हर जगह, ये दिग्विजय पंडित हैं। बहुत सारे पंडितों को इन्होंने हराया है पूरे भारतवर्ष में। और साथ ही साथ ये वैद्य भी हैं, इज ए फिजिशियन, इसलिए ये बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। और ये वैद्य के परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनका घर है कुमार नगर, जो यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ से पास में ही है, वहां पर वो रहते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र का इंट्रोडक्शन वहां पर देते हैं। और श्रीनिवास आचार्य थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं, राइट। और ये पूरा कन्वर्सेशन समहा और द रामचंद्र सुन लेते हैं। भले ही रामचंद्र कविराज जो वहां पर पालकी में बैठे थे, वो ये कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। और सुनने के बाद रामचंद्र, वो मन ही मन सोच रहे हैं, राइट। पहली बार रामचंद्र ने श्रीनिवास आचार्य को देखा। अभी श्रीनिवास आचार्य भी अपने आप में बहुत सुंदर है, आप हमने पहले उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो रामचंद्र ने जब पहली बार श्रीनिवास आचार्य को देखा, तो क्या अद्भुत कुछ घटना हुई। श्रीनिवास आचार्य एकदम उनके दिल में समा गए, ऐसा लगा। वो सिर्फ उनके बारे में ही चिंतन कर रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे। उनके बारे में ही सोच रहे हैं अपने हृदय से, और हृदय हृदय में सोचते सोचते रात भर वो वहां पर रहे अपने घर में। अभी अभी उनकी शादी होकर के आई है, लेकिन वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहे, वो श्रीनिवास आचार्य के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो पहली
शादी का दिन है और सुहाग रात का समय है, लेकिन ही इज थिंकिंग अबाउट श्रीनिवास आचार्य। और मन ही मन में उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को शरणागत हो गए वो, लेकिन नहीं, मुझे इस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। कब कब वो समय आएगा कि मैं इनको दोबारा देखूंगा। तो उनके मन में जिज्ञासा, उनसे मिलने की आशा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जैसे ही रात खत्म होती है, सुबह होती है, वो सुबह जल्दी उठ करके वो जाते हैं श्रीनिवास आचार्य के घर पे। राइट। और श्रीनिवास आचार्य के घर पे जाते ही वहां पर जाकर के वो श्रीनिवास आचार्य को देख करके रोने लगते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं और उनको बार 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 दंडवत प्रणाम करते हैं। राइट। और उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, और विद द वॉइस चोक्ड, गला अवरुद्ध हो चुका है उनका, और पूरे भाव में आकर के श्रीनिवास आचार्य को वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए कैसे एक महान भक्त जब वो किसी के बारे में सोचता है, तो वास्तव में हमारी भक्ति में प्रगति का लक्षण ये है कि जब कोई दूसरे भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए चिंतन करते हैं, दैट इज अवर ओनली क्वालिफिकेशन। हम लोग अपने प्रयास से भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। हम भक्तों की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, वो जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम भक्ति जीवन में टिक पाएंगे। तो तो वो श्रीनिवास आचार्य को बोलने का प्रयास करते हैं। श्रीनिवास आचार्य उनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। वो अपना हाथ उनके सिर पर रखते हैं और उनको उठाते हैं, और उठाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। और श्रीनिवास आचार्य उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक इसी तरह मैं नरोत्तम से मिला था। राइट। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम से मैं मिला था। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो नरोत्तम का नाम सुनकर, नरोत्तम की महिमा सुनकर रोएगा नहीं। नरोत्तम मेरी एक आंख है और तुम मेरी दूसरी आंख हो, तुम दोनों मेरे दोनों हाथ हो, इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य कहते हैं। और जैसे ही रामचंद्र नरोत्तम का नाम सुनते हैं, एक अद्भुत दिव्य आनंद उनके हृदय में होता है, और उनके भाव निकल के आ जाते हैं। प्रेम के, आध्यात्मिक प्रेम के उनके भाव अपने हृदय से प्रकाशित होने लग जाते हैं। और ये देखते हुए कि हाँ, नरोत्तम का नाम सुनकर के इनके भाव आ रहे हैं, तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बात करने लगते हैं। अब ये दिव्य प्रसंग है कि कैसे, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समहाउ अदर नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में वहां पर चर्चा हो रही है। और ये सुनते सुनते रामचंद्र के मन में इच्छा जागृत होती है कि वो नरोत्तम दास ठाकुर के दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीनिवास समझ जाते हैं, और बिना उनके बोले श्रीनिवास उनको आश्वासन देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी होगी, ये इच्छा भी पूरी होगी। इसके बाद रामचंद्र को श्रीनिवास आचार्य जो है गोस्वामी की पुस्तकों का अध्ययन करने में लगा देते हैं। और इस प्रकार अध्ययन करते करते धीरे धीरे रामचंद्र, उनका प्रेम बढ़ता जाता है, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। नाउ माइंड यू, जब से रामचंद्र आए हैं वो घर नहीं गए वापस, वो श्रीनिवास आचार्य के साथ ही रह रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य के घर में। भले उनकी शादी हुई है, वो पहली रात में छोड़ करके भाग के आ गए, बट वो वापस घर नहीं गए, इस प्रकार से। तो एक दिन श्रीनिवास आचार्य वो व्यास आचार्य को रामचंद्र के साथ डिबेट करने के लिए कहते हैं। आप सबको पता होगा व्यास आचार्य कौन है, जो वीर हमवीर के राज्य में जो भागवतम पर प्रवचन दे रहे थे, व्यास आचार्य, जिनसे श्रीनिवास आचार्य सहमत नहीं थे, उनको हराया था। अब भी व्यास आचार्य श्रीनिवास आचार्य के भक्त बन चुके हैं, शिष्य बन चुके हैं। तो व्यास आचार्य को रामचंद्र से डिबेट करने के लिए कहा। राइट। तो सबसे पहले उन्होंने उनको चैलेंज किया ग्रामेटिकल रूल्स, संस्कृत ग्रामर के ऊपर। वो ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो मेरिट्स ऑफ द वेरियस लिटरेरी वर्क्स, अलंकार वगैरह, उन सब के ऊपर, और उनके लाभ क्या है, उन सब के ऊपर चर्चा होने लगती है। और श्रीनिवास आचार्य पूरा कन्वर्सेशन सुन रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक, और ये डिबेट धीरे धीरे करके एक क्वारल में कन्वर्ट हो जाती है, कि दोनों के बीच में वाक युद्ध हो रहा है, वाणी से युद्ध हो रहा है, और थोड़ा हीटेड हो जाती है, बहुत गर्मा गर्मी वहां पर होने लगती है। राइट। लेकिन रामचंद्र की विशेषता ये थी कि रामचंद्र लॉजिक्स में बड़े एक्सपर्ट थे, किसी भी चीज को लॉजिकली बड़े आसानी से डिफीट कर देते थे। और जब रामचंद्र एक के बाद एक व्यास आचार्य के आर्ग्यूमेंट्स को काट रहे थे अपने लॉजिक से, तो श्रीनिवास आचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए कि क्या व्यक्ति है, कितना ज्ञान है इसको, कितना विद्वान है ये। और वो देख पा रहे थे कि कैसे रामचंद्र बड़ी आसानी से व्यास आचार्य के ऊपर डोमिनेंस अपना जमा रहे हैं, बड़ी आसानी से कन्वर्सेशन जीत रहे हैं। रामचंद्र उनसे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, सॉरी, श्रीनिवास उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रामचंद्र को गले लगा लिया प्रेम से। और ये देख करके रामचंद्र के मन में थोड़ा सा अहंकार आया, ही बिकेम अ लिटिल प्राउड। और श्रीनिवास आचार्य ने समझ लिया कि हाँ, उनको थोड़ा अहंकार आ गया है,
तो अहंकार हटाने के लिए श्रीनिवास आचार्य खुद डिबेट में आ जाते हैं और वो रामचंद्र के साथ डिबेट करने लगते हैं। वो डिबेट करने लगते हैं और बहुत लंबी वो बैटल चलती है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य फिर भी रामचंद्र कविराज के रीजनिंग को देखकर, उनके नॉलेज को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे और मन ही मन सोचने लगे कि ये बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इज वेरी क्वालिफाइड। उन्होंने व्यास को बोला, व्यास आचार्य को बोला कि देखो, ये समझना बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति कितना विद्वान है। ऐसा लगता है कि माता सरस्वती ने इसे स्वयं आशीर्वाद दिया है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले मैंने कभी इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा। तो इस प्रकार से रामचंद्र का उनके साथ पास टाइम आता है। और ये वही रामचंद्र आप जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जिनके लिए लिखते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। वो भजन आपने सुना होगा ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। उसमें जो लास्ट में लिखते हैं, तो रामचंद्र और नरोत्तम की इतनी डीप फ्रेंडशिप हो जाती है कि उनके बिना नरोत्तम दास ठाकुर रह नहीं सकते। तो एक दूसरी बार जब पास टाइम आगे बढ़ता है, तो श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र डिबेट कर रहे थे और व्यास आचार्य सुन रहे थे। शास्त्रार्थ कर रहे थे और व्यास आचार्य सुन रहे थे। और ये शास्त्रार्थ सुबह से चालू होकर के होते 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 शाम आ जाती है और दोनों भूल जाते हैं कि उन्होंने स्नान भी नहीं किया। स्नान करने के पहले ही उन्होंने शास्त्रार्थ चालू कर दिया था, डिबेट चालू कर दिया था, और उन्होंने स्नान भी नहीं किया। समहाउ अदर वो डिबेट कंटिन्यू होता है, आगे बढ़ता है। और फाइनली जब श्रीनिवास आचार्य को याद आता है, हमने तो स्नान भी नहीं किया अभी तक, खाना तो बहुत दूर की बात है, तो वो रुकते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं अभी रुको, इससे आगे आगे नहीं बढ़ेंगे। और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जाओ आप भी नहाओ, मैं भी जा करके नहाता हूँ। और फ्रॉम दैट डे फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड श्रीनिवास शोड इज रिस्पेक्ट। उस समय से श्रीनिवास आचार्य जो है रामचंद्र को सम्मान देने लगे थे। हाँ, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, सम्मान देने लगे थे। और दोनों का प्रेम बहुत बढ़ने लगा। दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। श्रीनिवास आचार्य जब भी खाने बैठते थे, हमेशा रामचंद्र को अपने साथ में बिठाते थे। आप भी आइए, साथ में खाएंगे। वो साइड में बैठ करके खाते, ये इस साइड में बैठ करके खाते। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य जब बैठे थे रामचंद्र के साथ में, तो उन्होंने रामचंद्र से कुछ प्रश्न पूछे। और प्रश्न पूछे, रामचंद्र ने उत्तर दिए, फिर श्रीनिवास आचार्य दोबारा प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रश्न उत्तर करते करते 3 घंटे निकल जाते हैं। 3 घंटे जब निकल जाते हैं, उसके बाद फाइनली रामचंद्र कहते हैं कि देखो, क्योंकि रामचंद्र का जो लॉजिक था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि लॉजिक्स के ऊपर, अपने लॉजिक की किताबें पढ़ना, इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। समय वहां पे गवा करके फायदा नहीं। हम लॉजिक्स इकट्ठे करने नहीं आए हैं, या फिर हम रीजनिंग्स इकट्ठे करने नहीं आए हैं। हमें सिर्फ श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करनी चाहिए। जीवन अगर हम शुद्ध बनाना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम सफिशिएंट है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनी थिंग्स। सो तो श्रीनिवास आचार्य का इंस्ट्रक्शन रामचंद्र के लिए था, नो नीड टू वेस्ट टाइम रीडिंग द बुक्स ऑन लॉजिक्स, सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही हमारे लिए काफी है। उस समय रामचंद्र बोलते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, हे ठाकुर, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। आप प्लीज मुझे आदेश कीजिए और मेरी दुविधाओं को हल कीजिए। इस रामचंद्र को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं हमेशा आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन संतुष्ट बनाना चाहता हूँ, जीवन पूर्ण करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें और मेरा उद्धार करें, राइट। तो इस प्रकार से रामचंद्र हम्बली सबमिट करते हैं और अपने आप को श्रीनिवास आचार्य के प्रति शरणागत करते हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रसन्न होकर रामचंद्र के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और रामचंद्र उनके चरणों से उनकी धूल लेते हैं, अपने सिर पर लगाते हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र को दीक्षा प्रदान करते हैं। हरिनाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा दोनों साथ में दे देते हैं, राइट। और 1 महीने तक फिर श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र को गोस्वामी के लिटरेचर्स के ऊपर शिक्षा देते हैं। 1 मंथ एसेंस ऑफ द गोस्वामी लिटरेचर्स राइटिंग्स। 1 महीने तक रामचंद्र बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। और 1 महीने बाद राम श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि कोई भी डाउट नहीं रखना, अगर आप अपराधों से मुक्त हो तो ये सारा का सारा ज्ञान आपको अपने आप रिवील होगा, राइट। एक ही चीज का ध्यान रखना, कोई अपराध नहीं करना। अगर आप वैष्णव अपराध से मुक्त हो तो सारा दिव्य ज्ञान आपको अपने आप प्रकाशित होगा, लाइक दैट। सो इट्स अ ग्रेट लेसन वी हैव टू लर्न। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर कैसे हम उसको रिटेन कर पाएंगे,
अगर हम अपराध से रहित हैं, राइट। अपराध हम करते हैं तो हमारी भक्ति जो एक मटके के समान है जिसमें हम साधना का जल डाल रहे हैं, अपराध छेद के समान है जिससे वो निकल जाता है, राइट। इसलिए उसको स्टॉप करना जरूरी है, तभी जाकर के हमारी मटकी भरेगी, फिल्ड। तो ऐसे रामचंद्र और श्रीनिवास आचार्य का बहुत सुंदर संपर्क था। कुछ समय बाद रामचंद्र के एक भाई जिनका नाम है गोविंद कविराज, वो गोविंद कविराज वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, क्रिटिकली इल, ऐसा लग रहा था उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है। वो रामचंद्र के पास एक लेटर लिख करके भेजते हैं। वो कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे प्रिय भाई, आप जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरी सिर्फ एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप अपने गुरु के साथ हो, आप चाहो तो अपने गुरु को भी ला सकते हो। मैं उनके भी दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका महान व्यक्तित्व देखना चाहता हूँ। अब रामचंद्र कविराज के मन में तो ये डर था, वो अपने गुरु को नहीं बताना चाहते थे कि अपने गुरु को छोड़कर ही कौन अपने भाई के पास जाएगा। ही नेवर वांटेड टू गो। लेकिन श्रीनिवास आचार्य ने सुन लिया। जब लेटर आया तो श्रीनिवास आचार्य ने सुन लिया। और गोविंद जो थे, गोविंद कविराज, ये भी कविराज थे, लेकिन ये दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ था कि वो रामचंद्र को देखना चाहते थे जबकि दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने जीवन भर माता दुर्गा की सेवा करी। ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जीवन भर माता दुर्गा की उन्होंने सेवा करी, पूजा करी। और जब वो बीमार पड़े, इस आखिरी समय में आ गए, तो उन्होंने दुर्गा माता से बहुत सिंसियरली प्रार्थना करी थी कि हे माता, कि मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। मेरे जीवन, मेरे मरण, हर हर दुख सुख में आप ही मेरा सब कुछ है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे इस भव समुद्र से, इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए, इस भौतिक जगत से मुझे पार कीजिए, इस प्रकार। तो अदृश्य रूप में दुर्गा माता उनसे बोलती है आकाश से कि हे पुत्र, अगर तुम इस भौतिक जगत से उद्धार प्राप्त करना चाहते हो तो गोविंद के, भगवान गोविंद के चरण कमलों की पूजा करो, उनका ध्यान करो। मैं खुद भगवान गोविंद के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करती हूँ। मेरे जैसी लाखों लाखों सेविकाएं उनके पास हैं। महान महान पर्सनैलिटीज, महान महान व्यक्तित्व जैसे ब्रह्मा, शिव, वो भी उनके गुणों की सीमा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप वाकई में अपना भला चाहते हो तो भगवान गोविंद के करण चरण कमलों की पूजा करो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस वेयर आई फाइंड मदर मदर दुर्गा, दुर्गा माता स्वयं अपने किसी भक्त को भगवान कृष्ण के पास भेज रही है। शिव जी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन दुर्गा माता के बारे में पहली बार ये केस मैंने सुना। सो जब गोविंद कविराज ने सुना, ही वॉज डेवेस्टेटेड। वो पूरी तरीके से टूट गए, टूट गए, शर्मसार हो गए, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर नीचे लटका करके वो सिर नीचे झुला करके वो बैठ गए। और बाद में उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उनके बेटे का नाम था दिव्य सिम्हा, और उसको बोले कि मैंने अपना पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ ट्राइंग टू एंजॉय टेम्पररी फॉल्स हैप्पीनेस। इस भौतिक जगत की नश्वर सुख के पीछे मैंने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। कोई मुझे बचा नहीं सकता। एक मेरी आशा थी माता दुर्गा की, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर उनको ध्यान में आया कि मेरा जो भाई है रामचंद्र, वो कृष्ण का भक्त है, वो भगवान गोविंद का भक्त है। तो उनका ठीक है, वही मेरी कुछ मदद कर पाएगा। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लेकर के 5 लोगों को भेजा, याजिक राम। और वो 5 लोग जाकर के वो लेटर रामचंद्र को देते हैं। और उन्होंने लेटर में यही चीज लिखी थी कि आई वॉन्ट टू सी यू फॉर द वन लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार आपको देखना चाहता हूँ। तो श्रीनिवास आचार्य ने जब ये सुना रामचंद्र के साथ, तो श्रीनिवास आचार्य का हृदय पिघल गया और वो इमीडिएटली एग्री कर दिया, हाँ हम जाएंगे, वी विल गो। तो गोविंद, जब ये खबर गई कि हाँ श्रीनिवास आचार्य भी स्वयं आ रहे हैं और साथ में रामचंद्र भी आ रहे हैं, तो गोविंद कविराज भले ही बिस्तर पर थे, पर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के वेलकम के लिए बहुत इलेबोरेट गॉर्जियस अरेंजमेंट्स किए थे। उन्होंने रास्ते में केले के पेड़ लगा दिए थे, पूरा रास्ता साफ करा दिया था, सुगंधित सुगंधित पानी उन्होंने छिड़का दिया था। और ऐसे बहुत सुंदर दिव्य अरेंजमेंट्स उन्होंने किए थे। और जैसे ही वो आते हैं, अपने घर को उन्होंने अच्छे से सजाया था, फूलों से उनके लिए आसन वगैरह क्रिएट किए थे, बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था, ज्यादा प्रसाद बनाया था। जैसे ही वो घर में आते हैं, तो उनका बेटा जो है दिव्य सिंह, वो श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र को अंदर लेकर के जाता है। गोविंद तो बिस्तर पर थे, वो उनके कमरे में जाते हैं। और
उनके रिलेटिव्स गोविंद कविराज को मदद करते हैं उठने में, वो उनको उठाते हैं। और उठ करके गोविंद कविराज बैठते हैं। गोविंद कुछ बोल नहीं पाते, वो सिर्फ श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों की तरफ देखते ही रह जाते हैं। और सिर्फ उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और श्रीनिवास आचार्य क्या करते हैं, अपने चरण कमल जो है गोविंद के सिर पर रख देते हैं। तो गोविंद कविराज जब वहां पर थे, तो अचानक से श्रीनिवास आचार्य अपने चरण कमल गोविंद के सिर पर रख देते हैं। और श्रीनिवास आचार्य गोविंद बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य को वो बैठने के लिए एक अच्छा सुंदर आसन देते हैं। और उनको सुंदर ऑयल से, फ्रेश वाटर से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराया जाता है। उसके बाद उनको तैयार किया जाता है श्रीनिवास आचार्य को। और उनको खाने के लिए कुछ स्वीट्स दी जाती हैं श्रीनिवास आचार्य को, मिठाइयाँ। श्रीनिवास आचार्य वो स्वीट्स कुछ खाते हैं। और बचा हुआ स्वीट्स का महाप्रसाद जो है रामचंद्र जाकर के गोविंद कविराज को खिलाते हैं। और जैसे ही गोविंद कविराज श्रीनिवास आचार्य का जूठा खाने लगते हैं, जूठा खाते हैं महाप्रसाद, तो गोविंद कविराज को उनकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए लगती है। ही स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। उनको बहुत इंप्रूवमेंट लगता है। उनको एनर्जी गेन होने लगती है, उनकी बीमारी धीरे धीरे जाने लगती है, राइट। और फिर रामचंद्र कविराज के रिलेटिव्स जो हैं बहुत बड़ी फीस्ट प्रिपेयर करते हैं और श्रीनिवास आचार्य को ऑफर करते हैं। और श्रीनिवास आचार्य वो खाते हैं, और उसके रेमिनेंट्स भी गोविंद कविराज को खिलाए जाते हैं। और जैसे ही गोविंद कविराज को खिलाए जाते हैं, एक चमत्कार होता है कि गोविंद कविराज की सारी बीमारी खत्म हो जाती है, सिर्फ श्रीनिवास आचार्य का जूठा खाने से। वो पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, राइट। और और इतने ज्यादा प्रसन्न हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगले दिन श्रीनिवास आचार्य हंसते हैं और रामचंद्र को बोलते हैं कि जाओ गोविंद को स्नान कराओ, आज मैं उसकी दीक्षा करूंगा। उसको दीक्षा दूंगा। सभी एक दिन पहले उनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया और अगले दिन उनकी दीक्षा देना चाहते हैं। तो होता है, उनको स्नान कराया जाता है। और गोविंद कविराज, सॉरी, श्रीनिवास आचार्य जो है गोविंद के कानों में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। और उनकी दीक्षा वहां पर होती है, हरिनाम दीक्षा। और सारे वैष्णव बहुत जोरों से भगवान का नाम लेने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से उनकी दीक्षा होती है। अभी गोविंद कविराज जो कहाँ मरने वाले थे, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और दीक्षा भी उनकी हो जाती है, बहुत महान भक्त बन जाते हैं और बहुत विनम्र होते हैं। ही बिकम्स अ वेरी ग्रेट डिवोटी एंड वेरी हम्बल, राइट। और क्योंकि ये भी कविराज हैं, ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट पोएट, तो वो बहुत सारे गीत लिखते हैं। और आपने सुना होगा उसी समय जब उनकी दीक्षा होती है, वो ठीक होते हैं, तो उसी समय एक बहुत सुंदर वो गीत कंपाइल करते हैं जिसका शीर्षक है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, राइट। सो वो गोविंद कविराज वही हैं जिनके बारे में चलना हो रही है। गोविंद दास अभिलाष रे, लास्ट में सॉन्ग आता है ना, गोविंद दास अभिलाष रे, तो गोविंद दास यही है। तो भजो रे मन, वो गीत को कंपाइल करते हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्र के ऊपर और रामचंद्र की फैमिली के ऊपर श्रीनिवास आचार्य बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। ऐसे रामचंद्र के साथ बहुत सारे पास टाइम से श्रीनिवास आचार्य के हम एक आध पास टाइम और चर्चा करेंगे। कि एक बार पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा की शाम थी। श्रीनिवास, सॉरी, रामचंद्र पता नहीं क्यों अपने आप में मुस्कुरा रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न है और अकेले हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और श्रीनिवास आचार्य की जो पत्नी है द्रौपदी, वो देख रही है और वो आश्चर्यचकित हो रही है कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं अकेले अकेले, वाई इज स्माइलिंग। वो समझ नहीं पाती। वो श्रीनिवास आचार्य के पास जाती है और पूछती है कि आ, कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि देखो, एक्चुअली गोपियों के साथ राधा और कृष्ण अभी कुछ फूलों को चुन रहे हैं, फॉरेस्ट में से, जंगल में से कुछ फूलों को चुन रहे हैं। और राधा रानी ने एक बहुत सुंदर जैस्मिन का फ्लावर, जैस्मिन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर जैस्मिन का फ्लावर उन्होंने चुना है। और वो फूल लेकर के, जो मून लाइट से, जो चंद्रमा की रोशनी से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है, वो कृष्ण को देती हैं। और कृष्ण उस फूल को पाकर के बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट। और आश्चर्यचकित भी होते हैं। और कृष्ण को इतना आश्चर्यचकित देख करके गोपियां जो हैं वो हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं। और
मेरे पास में खड़े होकर के रामचंद्र ये सीन देख करके वो भी स्माइल कर रहे हैं। तो द्रौपदी पूरी आश्चर्यचकित हो जाती, चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये स्तर है श्रीनिवास आचार्य का और रामचंद्र कविराज का, कि सीधा सीधा राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वो दर्शन करते हैं, राइट। तो ये रामचंद्र कविराज जो उनके प्रोमिनेंट शिष्य हैं, उनके बारे में मैंने कुछ लीला उनकी बताई। ऐसे ही हेमलता ठाकुरानी जो उनकी बेटी है, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। हेमलता ठाकुरानी, वो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से ही दीक्षा ली थी, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर भी थी, बहुत एजुकेटेड थी और बहुत बड़ी प्रचारक थी। प्रचार के क्षेत्र में उनको कभी कभी जानवा माता से भी तुलना दी जाती है, कि जानवा माता के समान थी। जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ है, उनके समान थी। और ये हेमलता ठाकुरानी, ये दीक्षा गुरु भी बनी। जनरली हमें जानवा माता का पता है, बट शी इज द सेकेंड वुमेन जो दीक्षा देती थी। शी बिकेम इनिशिएटिंग गुरु, बहुत बड़ी लीडर वो बनी। उनके प्रोमिनेंट जो शिष्य हैं उनमें से एक है यदुनंदन ठाकुर, जो बहुत बड़े विद्वान और कवि भी थे। यदुनंदन ठाकुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं। और उनकी शादी हुई थी गोपीचंद वल्लभ चट्टराज से। बट इन हर एंटायर लाइफ उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी। शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। एनीवेज, तो ये सब उस बीच में हुआ था। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य प्लान करते हैं कि वो वापस वृंदावन जाएंगे। तो ये उनकी सेकंड विजिट है श्रीनिवास आचार्य की, वो वृंदावन दूसरी बार जा रहे हैं। लेकिन इस बार अपने साथ में रामचंद्र कविराज को वो लेते हैं, और अपने बेटे वृंदावन वल्लभ को साथ में लेते हैं। क्योंकि बुक्स जब से रिकवर हुई थी उसके बाद से श्रीनिवास आचार्य वृंदावन नहीं गए थे। और वृंदावन में भक्त लोग वेट कर रहे थे कि कब श्रीनिवास आचार्य आए, और वो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, उनका सम्मान करें, उनकी फुल ग्लोरी में उनका सत्कार करें। और तो श्रीनिवास आचार्य वहां पर जाते हैं, और सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है श्रीनिवास आचार्य के वेलकम के लिए, उनके सम्मान के लिए। इट्स ग्रैंड वेलकम। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उनके गुरु हैं वो भी वहां पर थे, वो भी श्रीनिवास आचार्य का वेट कर रहे हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी से जब मिलते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपको राधा रमन की वर्शिप हैंड ओवर करना चाहता था, ये मेरे मन की इच्छा थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको वर्शिपिंग तो नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रीचिंग ही कंटिन्यू करो। सी एनकरेजेस कि आप प्रचार कंटिन्यू करो, आपको वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण की, राधा रमन जी की वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो वर्शिप उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को दे दी थी, जो वो परंपरा में वे भी चला रहे हैं। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर भी वहां पर वृंदावन पहुंच चुके थे। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और दोनों की दोनों, उनकी जो पढ़ाई छूट गई थी जीव गोस्वामी के अंडर में, वो पढ़ाई रिज्यूम कर लेते हैं। तो कितना लंबा समय निकल चुका है, उनकी दीक्षा हो चुकी है, इन्होंने दीक्षा देना भी चालू कर दिया, पूरे राज्य को भक्त बना दिया, लेकिन फिर भी पढ़ाई करना छोड़ा नहीं। दे आर स्टिल द स्टूडेंट ऑफ जीव गोस्वामी। वो पढ़ाई करना चालू रखते हैं, चालू करते हैं। और धीरे धीरे श्रीनिवास जो है वो अपनी दिव्य शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति वहां पे प्रकाशित करने लगते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति इन द सेंस, क्योंकि वो मंजरी है, अ, तो अपना मंजरी भाव धीरे धीरे वहां प्रकाशित होने लगता है, उनसे कंट्रोल नहीं होता, वो कहीं ना कुछ लीलाएं चलती रहती हैं उनकी। तो पूरे वृंदावन में फेमस हो जाते हैं कि ये मंजरी भाव में पूरी तरीके से आ चुके हैं, लगता है। कुछ महीने वृंदावन में रहने के बाद श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज के साथ और श्यामानंद के साथ बंगाल रिटर्न आते हैं, वापस लौट करके आते हैं। उनका मिशन जो छूट गया था उनको पूरा करने के लिए, राइट। और आकर के श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर में जाते हैं। विष्णुपुर में उनके प्रोमिनेंट शिष्य हैं वीर हम्बीर जो राजा हैं, वहां पर जाते हैं और बहुत समय वहां पर रहते हैं विष्णुपुर में। और राजा अपने गुरु को दोबारा प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होता है। और राजा इतना डिवोटेड है कि वो कुछ भी कार्य बिना श्रीनिवास आचार्य की सलाह के नहीं करता था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल मैटर्स में भी श्रीनिवास आचार्य की सलाह लेता था। स्पिरिचुअल तो ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स में भी उनकी सलाह लेता था, उसके बाद ही कुछ करता था। और जैसे मैंने बताया कि राजा ने ये फिक्स कर दिया था कि उनके राज्य में हर किसी को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना पड़ेगा, अगर जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। उनके पूरे राज्य में जो जानवरों की बलि है उस पर प्रतिबंध लग गया था, राइट। और श्रीनिवास आचार्य के कारण वो पूरा राज्य अपने आप में बहुत यशस्वी हो चुका था। अलग अलग राज्यों से भी वहां पर लोग आते थे इनसे मिलने के लिए। और जितने भी फेस्टिवल्स वहाँ सेलिब्रेट होते थे सारे वैष्णव तरीके से होते थे, बहुत गॉर्जियस होते थे। और सारे फेस्टिवल्स में लोग आकर के श्रीनिवास आचार्य को बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे। लेकिन श्रीनिवास आचार्य ज़्यादा रखते नहीं थे।
वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, घास की झोपड़ी में। और वो जितने सारे गिफ्ट्स उनको मिलते थे वो अपने शिष्यों को बांट देते थे, उनके मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर देते, सब उनको बांट देते थे। राइट। तो जो राजा थे उनके सक्सेसर रघुनाथ सिंह, उन्होंने बहुत सारे वैष्णव टेम्पल्स वहाँ पर उस विलेज में बनवाए। तो श्रीनिवास आचार्य के रहते रहते वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पर हो गया। तो उनका बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है श्रीनिवास आचार्य के विष्णुपुर के लिए। ऐसे ही कुछ पास टाइम्स हम श्रीनिवास आचार्य की चर्चा करेंगे उनके भाव के रिगार्डिंग, इटर्नल पास टाइम्स। तो एक बार मंजरी भाव जो है उनका, एक बार श्रीनिवास आचार्य वो अपने मणि मंजरी के भाव में आकर के समाधि में चले गए थे। मतलब वो बैठे हैं, बैठे बैठे ही वो समाधि में चले गए हैं और उसी मुद्रा में बैठे हैं। और वो तो आध्यात्मिक जगत में जा चुके हैं और वहां पर लीला चल रही है। राइट। लीला क्या चल रही है कि राधा रानी, कृष्ण और गोपियां आपस में पानी छिड़क छिड़क कर लीला कर रहे हैं। वो जो है जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जो कृष्ण है, कृष्ण पानी छिड़क रहे हैं राधा और गोपियों के ऊपर, और गोपियां पानी छिड़क रही हैं, गोपियां कृष्ण, राधा पानी छिड़क रही हैं कृष्ण के ऊपर। राइट। इस प्रकार से सुंदर लीला वहां पर चल रही है। और इस लीला के दौरान क्या होता है कि राधा रानी की नाक की जो बाली है वो पानी में गिर जाती है। राइट। और रूपमंजरी, रूपमंजरी उसको देख लेती है। रूपमंजरी कौन है, कौन बता सकता है, वो इज रूपमंजरी? रूपमंजरी मतलब रूप गोस्वामी। राइट। रूप गोस्वामी वो उनको देख लेते हैं और वो इशारा करते हैं गुण मंजरी को। अभी गुण मंजरी कौन है? गुण मंजरी मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी। राइट। वो इशारा करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बहुत सर्च करते हैं, उनको नहीं मिलती। और वो मणि मंजरी को एंगेज कर देते हैं। अभी मणि मंजरी कौन है? क्या बात है, आप लोगों को कुछ पता नहीं, तो पिछले सेशन में चर्चा किया। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग नोट्स, या तो आप नोट्स नहीं ले रहे हैं या फिर यू आर नॉट लिसनिंग सीरियसली। मणि मंजरी हैं श्रीनिवास आचार्य। राइट। तो वो उनको सर्च करने लगा देते हैं। तो अभी गुण मंजरी भी ढूंढ रहे हैं, मणि मंजरी भी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारा समय निकल गया लेकिन उनको वो नोज रिंग मिल नहीं रही। राइट। और यहाँ पर इस प्राकृत जगत में जहाँ श्रीनिवास आचार्य बैठ करके समाधि में चले गए, यहाँ पर उनकी पत्नियां आ गई हैं, राजा आ गए हैं, सब के सब बहुत चिंतित हो गए, अरे हो क्या रहा है, गुरुदेव चेतना में क्यों नहीं आ रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो काफी समय निकल गया, जनरली इतना समय नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई है, बहुत समय निकल गया। वो लोग चिंतित हो गए कि कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं कि हम हमारे गुरुदेव कहीं बाहर जाने का मतलब शरीर छोड़ने का विचार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। चिंता में वो लोग बुलाते हैं, कौन इसमें मदद कर सकता है, एक ही व्यक्ति है जो मदद कर सकता है, वो है रामचंद्र कविराज। तो रामचंद्र कविराज को बुलाया जाता है। रामचंद्र कविराज देखते हैं, वो उनको आश्वासन देते हैं, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। तो वो पास में एक आसन लगा के बैठ जाते हैं, और आसन लगा के बैठ जाते हैं, और वो ध्यान में चले जाते हैं, वो भी समाधि में चले जाते हैं। अभी रामचंद्र कविराज कौन है, ये है करुणा मंजरी। तो वो उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। राइट। और वो उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो मणि मंजरी उनको देख करके आश्चर्यचकित, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ठीक है जो भी है, अभी आकर तो ढूंढो, नोज रिंग ढूंढो। तो उनको नोज रिंग ढूंढने में लगाते हैं, और फॉर्चुनेटली उनको वो नोज रिंग मिल जाती है। एक पत्ते के ऊपर वो छुपी होती है। राइट। उनको नोज रिंग मिल जाती है, और वो नोज रिंग निकाल करके वो ला करके आते हैं, और वो देते हैं मणि मंजरी के हाथ में। और वो एकदम राइट टाइम था, राधा कृष्ण का वो क्रीड़ा खत्म हो चुकी थी, और राधा रानी अपने गीले कपड़े उतारकर वो नई डार्क ब्लू कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी, अपने आप को डेकोरेट कर रही थी, और अभी वो नोज रिंग लगाने वाली थी। तो जाकर ला कर देते हैं मणि मंजरी को, मणि मंजरी देती गुण मंजरी को, वो देती है रूप मंजरी को, और रूप मंजरी जाकर के राधा रानी को उसी समय जाकर के देती हैं। और राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं उनकी इन सेवा से, और वो पान देती हैं, अपना जूठा पान, कि ये पान प्रसाद के रूप में उनको देती हैं। तो पान दिया जाता है इनको, मणिमंजरी को। राइट। तो जैसी लीला होती है, तो जैसी लीला कंप्लीट होती है, दोनों के दोनों की समाधि जो है टूट जाती है। राइट। वो बाहरी चेतना में आ जाते हैं।
और दोनों आपस में आसपास एक जगह बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत हंसने लगते हैं। एकदम पागलों की तरह हंसने लगते हैं, और एक दूसरे को गले लगाकर जमीन पे गिर जाते हैं, और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु आने लगते हैं, राइट। और राजा और श्रीनिवास आचार्य की जो वाइफ हैं, वो लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो इस अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। इस खुशी से राजा और ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी फीस्ट का आयोजन करते हैं। सबको फीस्ट खिलाते हैं, जितने वैष्णव वहां पर थे सबको प्रसाद खिलाते हैं वो लोग। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य की दिव्य लीलाएं हैं। ऐसी एक बार श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, राइट। और उस ध्यान में श्रीनिवास आचार्य वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वर्शिपिंग कर रहे थे। ही वॉज वर्शिपिंग चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर को वो चंदन से सजाते हैं, और फिर एक बहुत सुंदर पुष्प की माला चैतन्य महाप्रभु को पहनाते हैं, और उनको चामर बुलाने लगते हैं। और ऐसा करते करते श्रीनिवास आचार्य के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वही माला निकाल करके चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के गले में डाल देते हैं, राइट। और इतनी देर में उनका ध्यान टूट जाता है, राइट। और जैसे ही ध्यान टूट जाता है, वो देखते हैं कि वो माला उनके गले में अभी भी है, ध्यान के बाहर। दैट गार्लैंड इज स्टिल देयर, राइट। तो वो झटपटा करके उठते हैं, और वो गार्लैंड को उठाते हैं और उसको कपड़े में ढक लेते हैं। वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते, राइट। कि ये इतने पास टाइम से सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए, जितना हाइड कर सके आचार्य हाइड करने का प्रयास करते हैं, तो वो किसी को दिखाते नहीं। एक बार फिर होली के समय, एक होली का पास्ट है, होली के समय तो नहीं, राधा कृष्ण और जो गोपियां हैं वो आपस में होली खेल रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक रहे हैं, गुलाल, सूखे कलर, राइट। और इतना कंपटीशन चल रहा है, इतने कलर फेंक रहे हैं, इतने कलर फेंक रहे हैं उस कंपटीशन में, कि कृष्ण जीतते जा रहे हैं। और इधर राधा को जितवाने के लिए ये श्रीनिवास आचार्य क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे कलर ला ला के राधा रानी के गोपियों के हाथ में दे रहे हैं, लो फेंको फेंको। ही इज गिविंग दिस सप्लाई ऑफ दिस स्टॉक, कि आप कृष्ण के ऊपर फेंको। लेकिन फिर भी कृष्ण को हरा पाना बहुत कठिन है। इट्स टू, तो कृष्ण इज वेरी एग्रेसिव इन दैट। तो इतना वो फाइटिंग जो है गुलाल की इतनी इंटेंस हो गई कि वहां पर धरती कांपने लगी थी। और जैसी धरती कांपने लगी तो श्रीनिवास आचार्य का मेडिटेशन एकदम ब्रोक होता है, और जो मेडिटेशन उनका खुलता है तो देखते हैं कि उनका पूरा शरीर, पूरे कपड़े सारे गुलाल गुलाल हो गए, सारे कलर से पूरे लिप्त हो चुके हैं। और उनकी फैमिली और उनके शिष्य लोग ये सारी कंडीशन उनकी देख लेते हैं, तो ये पास टाइम वो छुपा नहीं पाते हैं। तो ऐसे महान आचार्य हमारे हैं श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कितना ही वो प्रयास करें, लेकिन ऐसे दिव्य लीलाएं जो होती हैं वो छुपा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीला उनकी वर्णन है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कुछ लीलाएं ही बताई हैं। सो दिस इज मेनली अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिवास आचार्य। उनके डेली शेड्यूल का भी वर्णन इसमें आता है। श्रीनिवास आचार्य सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लगभग 10 बजे तक वो रीडिंग किया करते थे, वो पढ़ते थे, जिसमें प्रोमिनेंट ग्रंथ जो थे वो भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, हरि भक्ति विलास, हंसदूत, गीतावली, षट संदर्भ, भागवतम और ब्रह्म संहिता, इन ग्रंथों का अध्ययन वो किया करते थे। 10 से लेकर के 2 बजे तक वो अकेले बैठ करके जप करते थे। 4 से 6 बजे तक वो कीर्तन करते थे, गीत गाते थे और डांस करते थे। और उनका कीर्तन इतना प्रोमिनेंट था कि एक मनोहर शॉय करके जो स्टाइल है कीर्तन की, वो उनकी कीर्तन से फेमस हो चुकी है। ये भी आप अभी जाएंगे उस तरफ, काफ़ी आपको मिलेगी, राइट। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, उनके लिटरेरी वर्क्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने 5 पद लिखे हैं जो करुणानंद बुक में आते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत के ऊपर उन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी है। और एक बहुत प्रोमिनेंट वैष्णव सॉन्ग हम लोग गाते हैं, षड गोस्वामी अष्टकम, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परम। वो षड गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, राइट। और श्रीनिवास आचार्य अपना पास टाइम्स क्लोज कैसे करते हैं उसका ज़्यादा कुछ डिटेल हिस्ट्री किसी ने लिखी नहीं। तो ये देखते हैं हम कि हमारी परंपरा में देखिए सिर्फ एक आचार्य के ऊपर ही इतना कुछ हमको सुनने को मिला कि 3 सेशन हमें लग गए, राइट। एक 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 लगभग 3 घंटा, 3.5 घंटा हम सिर्फ एक आचार्य के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। सो इट टुक अस दैट मच टाइम। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी ग्लोरियस परंपरा में हैं। अभी ऐसे कितने आचार्य हैं। मैं एक बार चैतन्य महाप्रभु की ब्रांचेस का कंपाइलेशन कर रहा था। सो 136 नेम्स तो चैतन्य चरितामृत में मेंशन है। उसके अलावा भी और भी सारे नेम्स हैं। ये 136 तो प्रोमिनेंट आचार्य हैं, महाप्रभु के एसोसिएट्स।
ऐसे नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट्स अलग हैं, ऐसे महाप्रभु के जाने के बाद जो महान महान भक्त लोग आए वो अलग हैं। सो अवर एंटायर परंपरा इज फिल्ड विद सच वंडरफुल आचार्यस, सच प्रोमिनेंट आचार्यस। हमें सिर्फ प्रयास करना है कि हमें उनके बारे में पढ़ना है, सुनना है, जानना है, तो हमारा फेथ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाएगा। सो विद द लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स, तो हम श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना करते हैं। आप वृंदावन में कभी जाएंगे तो वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य की समाधि भी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आई गेस इट इज पुष्प समाधि। बहुत सुंदर जगह है। श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज दोनों की समाधि साथ में ही है, पास पास में ही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं भी रिसेंटली गया था, वहाँ पे दर्शन करके आया था। और तो आप लोग कभी जाएंगे तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, केशी घाट के पास ही है वो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कभी बैठ करके जब कर सकते हैं। और हम आचार्य से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृपा करें जिससे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, गुरु वैष्णव के प्रति हमारी शरणागति बढ़े, और सही तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, सबकी सेवा करते रहें। हरे कृष्ण। श्री श्रीनिवास आचार्य की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु प्रणाम। यस शिवन प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और ऐसा आपने परंपरा ली जो कि मतलब जनरली हम इस तरीके का नहीं सुनते हैं, या फिर हमको इतना पता नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आगे भी आप इस तरीके से हमको परंपराओं के बारे में बताते रहेंगे, जिससे कि हम थोड़ा बहुत कुछ जान पाए। तो ये हम्म। मेरे दो तीन प्रश्न थे छोटे छोटे। हम्म। तो एक तो प्रभु जी हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया एनोलॉजी, मतलब जनरली एनोलॉजी पे बता रहे थे क्लास में कैसे ध्यान, लेकिन हम जो हमारी स्थिति है, जो मेरी स्थिति है, तो यहाँ हम वही क्लास से अट्रैक्ट होते हैं जहाँ मैं दो तीन जगह से एनोलॉजी दे दे के, और मतलब अरे इधर से कोरिलेट, उधर से कोरिलेट, उधर से भी किया, तो इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? मैं समझा नहीं, एनालॉजी मतलब? तो जैसे कि है ना, जैसे लेक्चर हम अटेंड करते हैं कोई, हम्म। तो जब कोई भक्त क्लास देता है तो वो कोरिलेट करता है एक ही प्रसंग को दो तीन जगह से, और उसमें एनोलॉजीज बताता है कि ये इस तरीके से। तो हमको वो क्लास में, मेरे को वो क्लास में ज़्यादा इंजॉयमेंट था, मतलब कि हाँ, मतलब इस तरीके से कोरिलेट करने वो ज़्यादा हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, रेदर देन उस तरीके से, मतलब इसको किस तरीके से समझना। नहीं, उसको समझना क्या है तो अच्छी बात है। मतलब एक प्रीशर का गुण है कि वो कितनी एनालॉजीज के साथ सरल तरीके से उसको समझा सकता है। और आपको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अप्रिशिएबल। मतलब क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ। हमको मतलब मेरा प्रश्न ये था कि हमको एनालॉजीज पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना। समझने में मदद कर रही है तो काफ़ी अच्छा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे एनालॉजीज, गल्प, चुटकुले ये सब बताए समझाने के लिए। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे बहुत तरीके से समझाए हैं। तो काफ़ी अच्छा है। जो भी चीज़ हमें सिद्धांत समझने में मदद कर रही है उसका उपयोग तो करना चाहिए। अच्छा। ठीक है भाई। कोई दूसरा ये प्रश्न थी, जैसे आपने बताया कि वैष्णव अपराध कितना, यहाँ पर पूरा आपने डिस्क्रिप्शन बताया कितना, कभी कभी मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि उद्देश्य उस तरीके का नहीं होता हमारा, या फिर हम वो करना नहीं चाहते, लेकिन इतना भी उस तरीके से नहीं चल सकते टू द लाइन के। मजाक कभी कभी उस तरीके से भक्तों को कभी मतलब हर्ट कर देता है, या फिर हम कैसे समझे कि सामने वाला हर्ट हो गया है, और वो पता तो चलता है जब हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हम्म। या फिर मेरी डगमगाई ही रहती है, तो समझ में तो आता है कि कुछ ना कुछ गलतियां तो हो रही हैं। हाँ, तो मजाक करना उसको चाहिए। मतलब किस तरीके से। मजाक करना चाहिए, मजाक करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो मजाक जो है वैष्णव को डिसरेस्पेक्ट करने में नहीं होना चाहिए। राइट। वी शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग वैष्णव ऑन द नेम ऑफ जोकिंग। अब मजाक करो, हंसी मजाक करो, वैष्णव को प्रसन्नता दो, आनंद दो, चुटकुले सुनाओ, गल्प करो, आपस में बातचीत करो, पुरानी बातों को याद करो, कोई दिक्कत नहीं। बट डो नॉट डिसरेस्पेक्ट और डो नॉट क्रिटिसाइज द वैष्णव। बस वो चीज़ का ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड गिविंग प्लेजर टू द वैष्णव्स। आप जैसे प्रभुपाद भी जोक किया करते थे, कितने सारे डिवोटीज हैं वो जोक किया करते थे, आपस में उनके संबंध अच्छे हैं।
पर वैष्णव को डिसरिस्पेक्ट, असम्मान करना, दोष देखना, वो सब नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन प्रभु। हम्म। जैसे कि प्रभु मेरे केस में मेरे को तो पता है कि है ना, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो ही भक्ति कर पा रहा हूँ। तो महाराज की विशेष कृपा है, तो कहीं ना कहीं भक्तों के एसोसिएशन में अभी तक हूँ। प्रभु जी, कभी कभी हम भक्तों से बोलते भी हैं कि प्रार्थना करिएगा, लेकिन मतलब वो उस तरीके से ले लेते हैं, अरे हाँ ठीक है, मतलब तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? क्या हमें अप्रोच करना चाहिए कि हमें ठीक है, हमें अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, या फिर उनको रिक्वेस्ट करना ही चाहिए? मतलब इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें? देखिए, जब हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वैष्णव को उसकी सीरियसनेस भी बताना पड़ेगी। गुरुजी, हम क्यों कह रहे हैं आपकी प्रार्थना के बिना मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। जैसे एक भिखारी है, भिखारी जब किसी से पैसा मांगता है तो हक से नहीं मांगता है, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इस प्रकार बोलेगा तो कौन देगा, राइट? नोबडी विल गिव। तो भिखारी को मांगना पड़ेगा, तो उसको भीख मांगने का मूड डेवलप करना पड़ेगा। वो इतना गिड़गिड़ा करके बोलेगा, भले ही सामने वाला कितना धुतकार है, लेकिन इस तरीके से बोलेगा कि आप नहीं दोगे तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, मैं खा नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। सो अगर हम वाकई में वैष्णव का उनसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं या फिर उनका आशीर्वाद चाहते हैं, सो हमें हमारी पतित अवस्था की सीरियसनेस बताना पड़ेगा। देखो जी, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा, सो आई एम वेरी सीरियस। तो समहाउ अदर ट्राई टू गिव दैट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कीजिए, वो अर्जेंसी बताइए, तो वैष्णव कृपा जरूर करेंगे। अदरवाइज हम उसको सिर्फ लिप सर्विस करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, तो बोलेंगे हाँ आए तो इनका काम ही है कि हर बार आगे एक ही डायलॉग बोलेगा, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। किस किस के लिए प्रार्थना करेंगे, छोड़ो भाई। तो वो दे विल नॉट टेक इट सीरियसली, बोले वो बोलने में भी सीरियस नहीं है और मैं करने में भी सीरियस नहीं हूँ। उसने फॉर्मेलिटी कर दी, मैंने भी फॉर्मेलिटी कर दी। पर आप उसको सीरियसली बताएंगे, उसकी अर्जेंसी बताएंगे, तो उनको समझ में आएगा नहीं वाकई में बहुत दुखी है, मुझे जेनविनली जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, तो फिर उसको करेंगे, राइट? तो इसकी कंटिन्यूशन में कभी कभी वैष्णव से उस तरीके से बोलते हैं, तो फिर वो मतलब सजेशन या सुझाव देते हैं। हमारी शायद स्थिति उस तरीके से नहीं रहती कि हम एट ए टाइम, मतलब उस टाइम पे पालन कर पाए, तो क्या करना चाहिए? फिर प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, प्रार्थना, मतलब प्रार्थना करना चाहिए। अगर वैष्णव को सुझाव दे रहे हैं तो वो आशीर्वाद समझ के रख लीजिए। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट, ट्राई योर बेस्ट, अपना पूरा प्रयास कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करने का। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप समझ लिए कि वही उनका आशीर्वाद है, वो सुझाव को ही आशीर्वाद समझ के रख लीजिए, राइट? पर प्रार्थना तो हमें करना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए, मूड अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी, एंड सॉरी, आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करता रहता हूँ। वेरी सॉरी। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपकी तरह अच्छा भक्त बन पाऊँ। हरे कृष्ण। ओके, गुलशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने मतलब बहुत अच्छा बताया श्रीनिवास आचार्य जी के ऊपर। हम तो बस नाम बस सुन लेते हैं, हमें कभी पता नहीं चलता इतना। तो प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो जो जैसे कि आपने एक बताया था कि जो जब श्रीनिवास आचार्य देखते हैं कि उनको राम कविराज जी को जब वो साक्षात करते हैं तो उनको एक जगह फाल्स ईगो हो जाता है। तो वैसे ही हमें जब ईगो फाल्स ईगो हो जाता है तो हमें मतलब तो ये पता कैसे चलेगा कि हम फाल्स ईगो में हैं? या फिर हमें कौन ऐसा मतलब जनरली कई बार डिवोटीज बताने से डरते हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए, तो उस तरीके से तो अगर अगर आपको ये पता लग गया कि डिवोटीज बताने से डर रहे हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए, इसका मतलब पहले हमने कहीं ना कहीं थोड़े से स्पार्किंग की है, कि जहाँ डिवोटीज ने बताया हमने बुरा फील किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ईगो थोड़ा बड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आई एम नॉट हम्बल इनफ कि डिवोटीज मुझे करेक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब हमको करेक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, राइट? तो उस समय आगे रह करके भक्तों के पास जाइए, बोले प्रभु जी मेरी इतनी खतरनाक परिस्थिति हो चुकी है कि भक्त लोग मुझे करेक्शन भी नहीं दे रहे, इवन सीनियर्स भी करेक्शन नहीं दे रहे, तो आप लोग मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार करेगा कौन? तो मैं पतित हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका पूरा अधिकार है, आप बोलिए, आप मुझे डांटिए, आप मुझे मारिए, मुझे कैसे भी लगेगा, लेकिन आपका पूरा अधिकार है, आप वो अधिकार दीजिए सीनियर भक्तों को। फिर वो डांटेंगे तो आप सुनिए, पलट करके जवाब नहीं देना, फिर आप सुनो और उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो, राइट?
जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। कई बार हमें बहुत बहुत से प्रश्नों का आंसर पता रहता है, लेकिन वो एक फेथ जो व्यक्ति हमें मतलब सामने से कोई आंसर बताता है उसके ऊपर नहीं रहता। तो हम कई बार प्रयास करते हैं वही प्रश्न, जैसे कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति उसका उत्तर बताए जिसपे हमें फेथ है, जिसपे हम उसकी बात पे भरोसा कर सकें। तो हम्म। इसके लिए अपन मान लो किसी दूसरे डिवोटी से किसी से पूछते हैं जिसपे फेथ नहीं है, या फिर हम उतनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो एक तरीके से उसकी वो अवहेलना हुई कि हमें फिर ऐसे प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए जिनके सुन के हम फॉलो कर सकें। या आप सही हैं इस बारे में कि एक्चुअली भक्ति में प्रगति ही श्रद्धा के ऊपर आधारित है। भक्ति फॉर्मेलिटी के ऊपर आधारित नहीं है। तो श्रवण भी हमको, हम हमारा श्रवणम करना तब परफेक्ट होगा जब हमारी श्रद्धा है जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे कुछ प्रश्न हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जिनसे श्रद्धा है उनसे सुनेंगे, वो जो आंसर देंगे तो हमको नेचुरली एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम वो आंसर्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें। राइट। तो जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्पायर्ड फील नहीं करेंगे तब तक सुनने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। डेफिनेटली कुछ श्रवणम का बेनिफिट मिलेगा कृष्ण कथा श्रवण करने का, लेकिन जो चेंज करने के लिए हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं वो इंस्पिरेशन वहाँ से मिलेगा नहीं। इसलिए भक्ति इज नेचुरल प्रोसेस। हम गुरु भी हमारी इच्छा से स्वीकार करते हैं, शिक्षा गुरु भी हमारी इच्छा से लेते हैं। इसलिए हमको देखना पड़ेगा जहाँ हमारी श्रद्धा है वहाँ से श्रवण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आनंद गुरु को कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? हरे कृष्णा ब्रो, दड़ा ब्रो। धन्यवाद प्रणाम। ब्रो एक क्वेश्चन था मेरा। आप सर। अ, जैसे हम मतलब ये कैसे पता चले कि हमसे किसी के प्रति अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उसका भक्ति जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब या जैसे हमने सुना है कि भक्ति भक्ति अगर हम करते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है, तो क्या केवल उसकी प्रगति रुक जाती है या फिर जैसे हमें वैष्णव अपराध से बाहर आना है तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं, मतलब इसके मतलब कैसे पता करें कि हमसे अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। राइट। ये इसको जानना ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, वैष्णव अपराध, अपराध शब्द का मतलब ही है जो अ, हमारे भक्ति में बाधा उत्पन्न करे। अपराध, राध में एक बाधा उत्पन्न कर देता है। राइट। तो भक्ति में हमारी रुचि कम होगी, नाम जप में हमारी रुचि कम होगी, श्रवण करने में रुचि कम होगी, भक्त संग में रुचि कम होने लगेगी। अगर अपराध ज़्यादा हो रहे हैं तो भक्तों में दोष दर्शन ज़्यादा होने लगेंगे। तो भक्ति के उल्टे जब हमसे कार्य होने लगे, ये सब कार्य, तब समझना चाहिए कि अपराध हो रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति नहीं है जिसमें भक्ति में रुचि हमारी कम होने लगे, या फिर नाम जप में, वैष्णव सेवा में, श्रवणम में, साधना में, इन सारे अंगों में अगर रुचि कम होने लगती है तो समझना चाहिए अपराध हो रहे हैं। ये अपराध के कारण ही होता है। लेकिन इन सारे अंगों में रुचि नहीं है, आई मीन रुचि बराबर है, लेकिन हो सकता है शरीर थोड़ा कष्ट में है, बीमार में, या फिर परिस्थितियां कठिन है, तो वो सब हो सकता है पाप कर्म के कारण भी हो सकता है, या फिर दूसरे कुछ रीजन के कारण भी हो सकता है। लेकिन जब भक्ति के मुख्य अंगों में ही हमारी रुचि कम होने लगे तब समझना चाहिए कि अपराध है कहीं ना कहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो Hare Krishna. yeah. Prabhuji, can you please repeat the name of Prabhuji Ramchandra Kaviraj, which mandir it was? Mani Mandir was Srinivas Acharya. हाँ, रामचंद्र कविराज का स्पेशल was K.C. Sir. करुणा मंजरी। Thank you. Hare Krishna. हर्षित प्रभु, क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु क्वेश्चन, गुरु परंपरा में जो हमारे मध्य गौड़ीय गुरु परंपरा में कृष्ण बलराम सॉरी कृष्ण ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी और उसके बाद मध्वाचार्य आते हैं। तो वो मेरे को जो डिफरेंस है बहुत टाइम पीरियड का व्यासदेव और मध्वाचार्य में, वो क्लियर करेंगे क्या कि जितना टाइम पीरियड का गैप क्यों है उसमें जो हमारी गुरु परंपरा है। व्यासदेव के बाद भी बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट आचार्य का वर्णन है।
और व्यासदेव बाद डायरेक्टली मध्वाचार्य का नाम लिखने का एक लॉजिक ये भी है क्योंकि मध्वाचार्य गए थे व्यासदेव से शिक्षा लेने के लिए। ही वॉज सो प्रोमिनेंट कि वो जब वो लीला कर रहे थे तो व्यासदेव से सीखने के लिए भी वो गए थे हिमालय में। तो व्यासदेव से शिक्षा लेकर के आए थे, इसलिए डायरेक्ट गुरु शिष्य का भी रिलेशन वहां पर है। मतलब फिजिकली वो साथ में, मतलब मध्वाचार्य और व्यासदेव। फिजिकली भी साथ में थे और प्रोमिनेंस वाइज भी देखेंगे तो उस लिस्ट में प्रोमिनेंट आचार्य का नाम भी है। उस तरीके से भी सही। ओके, सेकंड क्वेश्चन। हम्म। डेमीगॉड्स की जो कॉन्शियसनेस होती है वो हमसे ज्यादा ही रहती है ना, डेवलप्ड रहती है हमसे ज्यादा। शुद्ध भक्त तो जितनी नहीं रहती। मिक्स डिवोटीज में डिपेंड करता है किससे ज्यादा है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनकी चेतना ज्यादा ब्रॉड है। बिकॉज तो demigods are mixed devotees, not pure devotees. इसलिए pure devotees they are more pure in consciousness. इसलिए शायद ये पॉसिबल नहीं है कि डेमीगॉड स्वर्ग में रह के कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति कुछ प्रैक्टिस कर सके। ये भी एक थैंक यू। रीजन। दूसरा, स्वर्ग में ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि वहां पर भक्ति करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ता है पृथ्वी में। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो शुड वी कंटिन्यू दिस सीरीज? आप सबको अच्छा लग रहा है? यस प्रभु जी। बिल्कुल। मैं तो देख रहा हूँ यस 1 प्रभु। घंटे से ज्यादा है ना, what should we do? कंटिन्यू ब्रो once again. नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर। हरी बोल। नहीं बहुत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनिए। जय। जय प्रभु की जय।